आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन सूर्य देव की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सूर्य देव की कृपा से घर परिवार में नो निध 12 सिद्ध होती है व नई नई खुशियों का आगमन होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों सूर्य देव के भक्त थे। वह नित्य प्रति सूर्य देव की पूजा कर कथा कहानी का श्रवण करते, सूर्य देव को अर्घ देते। ब्राह्मण का पुत्र सुबह उठता और उठते ही खाने के लिए बैठ जाता। ब्राह्मणी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, सुबह उठते ही भोजन करना अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें अपने जीवन में कोई एक नियम बनाना चाहिए और उसका भक्ति भाव के साथ पालन करना चाहिए। ब्राह्मण पुत्र ने पूछा, माँ, ये नित्य नियम क्या होता है और कैसे करना चाहिए? तब ब्राह्मणी ने कहा कि तुम ये नियम धारण करो कि सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कार्य कर पहले सूर्य देव के दर्शन करोगे और फिर भोजन करोगे। ब्राह्मण पुत्र को अपनी माँ की बात अच्छी लगी और अब उसने अपना नियम बना लिया कि पहले वह स्नान कर सूर्य देव के दर्शन करता, बाद में भोजन। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन सूर्य देव ने सोचा, ये बालक मेरा परम भक्त है या नहीं, इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। और उस दिन सूर्य देव उदय नहीं हुए। ब्राह्मण पुत्र उठा, स्नान कर सूर्य देव के दर्शन करने गया तो देखा आज सूर्य देव उदय ही नहीं हुए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 बीते। अब ब्राह्मणी को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा भूखा है। उसने पुत्र को समझाया, बेटा, सूर्य देव आकाश में ही हैं, तुम उन्हें प्रणाम करो और भोजन कर लो। पर वो कब मानने वाला था। वह अपनी माँ से कहने लगा, मैं बाहर जा रहा हूँ और सूर्य देव के दर्शन करके ही घर लौटूंगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। सारा दिन बीत गया, सूर्य देव ना दिखे। घूमता घूमता वह जंगल में पहुंच गया। दिन ढलने को था। वह इधर उधर देखते हुए जा रहा था कि तभी उसकी नज़र 4 ऐसे लोगों पर पड़ी जो आपस में धन बांट रहे थे। वे वास्तव में चोर थे। भक्त की परीक्षा लेते लेते सूर्य देव ने सोचा, यही सही समय है भक्त को दर्शन देने का। जैसे ही ब्राह्मण पुत्र ने चोरों को देखा, वैसे ही आकाश में सूर्य देव की झलक उसे दिख गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे दिख गए, मुझे दिख गए। ब्राह्मण पुत्र के ये शब्द सुनते ही चोर उसके पास ये सोचकर भागे आए कि इसने हमें चोरी का धन बांटते हुए देख लिया है। और वह आकर बोले, तुमने यदि देख भी लिया है तो चुप रहना, हम तुम्हें भी बहुत सा धन देंगे। इससे पहले कि ब्राह्मण पुत्र कुछ बोलता,
उन्होंने बहुत सा धन उसे दिया और कहा, अब तुम अपने घर लौट जाओ। सूर्य देव के दर्शन के साथ साथ मिले हुए धन से वह बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर द्वार खटखटाया। ब्राह्मणी ने द्वार खोला और कहा, पुत्र, तुम्हारी अपराधनी मैं हूँ। मेरे ही कारण तुम आज भूखे हो। माँ की बात सुनकर वह कहने लगा, माँ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम्हारे बताए नियम को श्रद्धा पूर्वक निभाते हुए आज सूर्य देव ने मुझे दर्शन दिए और उनकी ही कृपा से मुझे बहुत सा धन प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी माता और पिता को बता दी। दोनों अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न हुए और अब नियम पूर्वक तीनों सूर्य देव की आराधना करने लगे। देखते ही देखते सूर्य देव की कृपा से उनके घर में 9 निध 12 सिद्ध हो गई। हे सूर्य देव, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी व उनके पुत्र पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबके घर में 9 निध 12 सिद्ध करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।